इंशाल्लाह भारत का मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ है और 2024 में फिर मोदी जी आएंगे। आज सारे मुल्क इस देश की तरफ देख रहे हैं, वो मोदी जी की देन है। 70 साल से उसके परिवार को हमने मौका ही तो देखते आए। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने अल्लाह राम के ऊपर हमें लड़ाने का काम किया है। हमें क्या पत्ती है, राम तो सबके। 140 करोड़ देशवासियों के दिल में राम बसे। अरे मुसलमान को रोजगार दो, शिक्षा दो, 2024 में फूल का बटन दबाकर और मोदी को जिता दो। मैं तो भारत की जनता से यही बात कहूँगा, मोदी जैसा तुम्हें लीडर नहीं मिलेगा। ऐसा शेर, ऐसा ईमानदार सच्चा आदमी अवतार है वो। आप देख लो इनके हाथ में देके सत्ता, जैसे हालात पाकिस्तान के है ना, ऐसे हालात इस भारत के हो जाएंगे। हाथ में कोटोर आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, भारत टाइम्स लाइव में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम लोग दिल्ली में मौजूद हैं और यहाँ पे जो अभी भारत में राहुल गांधी जी की जोड़ो यात्रा चल रही है, उससे बातचीत करेंगे और लोगों से जानेंगे क्या इस बार राहुल गांधी जी का पलड़ा भारी दिख रहा है या फिर मोदी जी ही आएंगे वापसी में। आइए बात करते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है, पत्रकार मोहम्मद गुलशेर जी। तो गुलशेर जी, एक बात बताइए, अभी जो राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, इसमें क्या बोलना चाहेंगे? इस पे मैं बोलना मैं चाहूँगा पत्रकार साहब महोदय, हाँ। 140 करोड़ की जनता को कब तक गुमराह करेंगे राहुल गांधी जी? ये अगर ये कभी विकास पे नहीं बात की इन्होंने, मजदूर की बात नहीं की इन्होंने, कभी भी इन्होंने छोटे व्यापारी की, किसान की, देश के भले में क्या देश का भला चाहो, 70 साल से कब तक गुमराह करेंगे? ये जोड़ो यात्रा नहीं, चाहे 1000 यात्रा निकाल ले, इंशाल्लाह भारत का मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ है और 2024 में फिर मोदी जी आएंगे, 400 को पार करेंगे। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूँ, क्यों आप बेकार में परेशान हो रहे हो? क्यों इतनी भाग दौड़, इतनी टेंशन ले रहे? कहीं जाकर अपना संन्यास ले लो, कहीं मंदिर में जाकर तपस्या तप करो। कहाँ चक्कर में पड़ रहे हैं? मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। तो राहुल गांधी जी को भी मौका दीजिए ताकि कर सके कुछ अच्छा काम। आप लोग मौका ही नहीं दे रहे हैं। 70 साल से उसके परिवार को हमने मौका ही तो देखते आए। उसके दादा को, परदादा को, भाई को, चाचा को, सबको मौका दिया। क्या क्या इस देश के लिए? देश के अंदर हाईवे नहीं था, शौचालय नहीं था, शिक्षा नहीं थी, देश के अंदर कुछ भी नहीं था। आज इतना डेवलपमेंट मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है, देश को जोड़ने का काम किया है। आज हिंदू मुस्लिम एक है। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने अल्लाह राम के ऊपर हमें लड़ाने का काम किया है। लेकिन मोदी जी ने जब 2014 के बाद आते तो मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम को एक करने का काम किया है। 70 साल से भी वो राम मंदिर बन सकता था, लेकिन राहुल गांधी जी ने नहीं बनाया। अरे सांसद, राष्ट्रपति, सब कुछ उनका था, राम मंदिर क्यों नहीं बनाया? सिर्फ हिंदुओं को लॉलीपॉप देते रहे। आपको कोई आपत्ति नहीं है राम मंदिर से? हमें क्या आपत्ति है? राम तो सबके। 140 करोड़ देशवासियों के दिल में राम बसे, सबके राम है। हमें क्या आपत्ति है? राम मंदिर बना, अच्छी बात है। 140 करोड़ देशवासियों की आस्था है वहाँ पर, और जहाँ आस्था होती है वहाँ काम भी होता है। तो आस्था तो अब राहुल गांधी जी के अंदर भी जाग रही है ना। 70 साल से राहुल गांधी जी चाहते राम को मना सकते थे। 70 साल से राम रूठे हुए थे, अब राम आए तो राहुल गांधी जी को इस्तकबाल और वेलकम करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अब राम आए, 70 साल से राम ही रूठे हुए थे। 100 करोड़ हिंदुओं की अब घर में दीवा जलाए। कर तो रहे, इस्तकबाल किए। तो अभी असम में गए थे, रघुपति राघव राजा राम गा रहे हैं, अब कैसे इस्तकबाल होगा? अब राहुल गांधी टोपी ओढ़ कर मुसलमान को खुश करने का काम करते हैं। अफ्तारी में जाकर अब मुसलमान को खुश करने का काम करते हैं। मस्जिद में जाकर मुसलमान को खुश करने का काम करते हैं। अरे मुसलमान को रोजगार दो, शिक्षा दो, कोई देश के अंदर हाईवे दो, जल दो, पानी दो। कब तक मुसलमान को खुश करोगे टोपी ओढ़ के? मोदी जी दिखावा नहीं करते, टोपी ओढ़ ली, मस्जिद में चले गए, अफ्तारी में चले गए। मोदी जी सच में रियल में काम कर रहे देश के लिए और देश के मुसलमानों के लिए। बिल्कुल पूर्ण रूप से कहीं भेदभाव नहीं है। और मैं भारत के मुसलमान से कहना चाहता हूँ, आप बहकावे में नहीं आना राहुल गांधी के, ना ओवैसी के। 2024 में फूल का बटन दबाकर और मोदी को जिता दो अगर देश का विकास करना है तो। ओवैसी जी का तो बयान आया है कि भाई राम मंदिर जिस तरीके से बनाया गया है, बाबरी मस्जिद हटाकर, वैसे कई 100 वर्षों तक जो है ये बात याद रखी जाएगी कि बाबरी हटाकर जो है ये राम मंदिर बना हुआ है, भूलना मत मुसलमानों। ये चीज बयान आया है ओवैसी का, इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, ओवैसी साहब एक अपनी कुर्सी के लिए भारत के मुसलमान को लड़ाने का काम कर रहे हैं। मैं ओवैसी साहब से कहना चाहता हूँ, आपके सिर पे टोपी और दाढ़ी हो, आप ये बुजुर्ग आदमी हो, आप ये इस तरीके की भाषा बोलते हैं, 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा लेना, ये कर लेना, ये आप एक हिंसा के नफरत की बात कर रहे हैं। ओवैसी साहब देश को जोड़ने का काम करो। आप मुसलमान को दीन की दावत दो। भारत का मुसलमान खुदा से डरता है, खुदा के सिवा किसी से नहीं डरता, वो न कांग्रेस से डरता। अब देखना 2024 में ये यूपी का मुसलमान नहीं है, ये दिल्ली का मुसलमान है जो उसकी बिरयानी की खुशबू में आ जाएगा बहकावे में। ओवैसी के हैदराबाद की बिरयानी हमें शौक नहीं है, वो राहुल गांधी को शौक है खाने का, उसे महक आती है बिरयानी की।
तो राहुल गांधी जी आना चाहते हैं सत्ता में और डेवलपमेंट करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं देश का, जो कि इस सरकार में नहीं हो पा रहा है उनके मुताबिक। ऐसे तो मैं कह दूं मैं प्राइम मिनिस्टर। विकास क्या, राहुल गांधी जी विकास क्या करना चाह रहे हैं? क्या विकास, क्या उससे पहले तुम्हारे हाथ में रहा, डंडा भी तुम्हारा रहा, भैंस भी तुम्हारी रही, कुछ भी नहीं किया तुमने। तो ये सिर्फ एक जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी। मैं तो भारत की जनता से यही बात कहूँगा, मोदी जैसा तुम्हें लीडर नहीं मिलेगा। ऐसा शेर, ऐसा ईमानदार सच्चा आदमी अवतार है वो आज के टाइम में, जो गरीबों की तरफ इतना ध्यान दे रहा है। लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी के कितने ही चंद दिन बाकी हैं, अभी युवा नेता लाओ, राहुल गांधी लाओ, टिकेंगे बहुत लंबे टाइम। मोदी जी युवा ही तो है। हाँ। मोदी जी यंग लगते हैं, यंग लगते हैं। खूबसूरत लगते हैं, आज भी जवान है मोदी जी। आप राहुल गांधी को बराबर में खड़ा कर लो हाँ। और देख लो खूबसूरती किसके चेहरे पे है और कौन स्मार्ट लगता है, कौन यंग लगता है। मोदी चलते हुए देखो कितने अच्छे लगते हैं। मोदी जैसा प्रधानमंत्री भारत को नहीं मिलेगा, ऐसा सच्चा ईमानदार। और देखना भारत का मुसलमान राहुल गांधी जी के बहकावे में नहीं आएगा और ना बहकावे में आएगा ओवैसी के। ये सिर्फ देश को गुमराह करने का काम कर रहे देश हैं। को गुमराह कहा करे, देश के लिए शादी नहीं की उन्होंने, कुंवारे रह गए, अब क्या चाह रहे हैं? त्याग दिया सब कुछ। जो अपना परिवार नहीं चला सकता वो देश को चला लेगा। पत्रकार साहब, संसद के अंदर आंख मारना, क्या नाम, कुली बन जाना, कहीं टायर पंचर की दुकान पे जाना, ये देश को चलाएंगे? अरे देश को सिर्फ मात्र मोदी जी और योगी जी चला सकते हैं, इसके अलावा कोई देश को चला नहीं पाएगा। आप देख लो इनके हाथ में देके सत्ता, जैसे हालात पाकिस्तान के है ना, ऐसे हालात इस भारत के हो जाएंगे। हाथ में कटोरा आ जाएगा, कटोरा आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो बोल रहे हैं नफरत की जगह पे जो है मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए, मोहब्बत की दुकान हम खोलेंगे। 70 साल से यहाँ नफरत ही नफरत फैली हुई थी। आज मोदी के और योगी के आने से आज मोहब्बत फैली है। आज हिंदू मुस्लिम एक है, हाँ। कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा, प्रेम आया, मोहब्बत आई है, वो मोदी और योगी की देन है। और मैं भारत के हिंदू से और मुसलमान भाई से यही बात कहूँगा, आप इनके बहकावे में मत आओ। 2024 में फूल का बटन दबाकर फिर मोदी और योगी के हाथ को मजबूत करो, अगर देश का विकास करना है। आप बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान एक है, और यहाँ राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है हिंदू मुसलमान को भटका रही है, अलग कर रही है, एक दूसरे में लड़वा रही है, खाली हिंदू मुसलमान का ये काम उससे पहले जब मोदी नहीं थे, राहुल गांधी जी की सरकार रही, इस परिवार में सारे प्रधानमंत्री रहे, देश के राजा रहे। इन्होंने देश के अंदर किसने लड़ाया? अल्लाह के नाम पे, राम के नाम पे किन लोगों ने लड़ाया? और राहुल गांधी के परिवार ने अपना आपको सत्ता में रखने के लिए, कुर्सी पर अपनी बचाने के लिए अल्लाह के नाम पे हमें लड़ाया, राम के नाम पे लड़ाया। मोदी जी ने सिर्फ एक करके दिखाया। मोदी जी ने साफ कहा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में सारे में जाओ, देश को मजबूत करो, लड़ो मत, हिंसा मत करो, नफरत मत करो, अरे कंधे से कंधा मिलाकर रहो। देश को हमें आगे बढ़ाना, देश को कमजोर नहीं करना। आज सारे मुल्क इस देश की तरफ देख रहे हैं, वो मोदी जी की देन है। मोदी जी की देन। बिल्कुल मोदी जी अच्छा, की अभी कुछ जो है मुसलमान और जैसे ओवैसी साहब हैं और कुछ मुसलमान कम्युनिटी और खासकर हिंदू लोग भी, बहुत सारे ऐसे हिंदू लोग हैं जो लोग राम मंदिर के ऊपर भड़के हुए हैं कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था, इसकी जगह स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बन जाना चाहिए था। राम मंदिर क्यों बन गया? इससे रोजगार थोड़ी मिलेगा या इससे किसी को फायदा थोड़ी होगा, पैसा थोड़ी देगा वो। देखिए, मैं लोग राक्षस है, वे लोग राक्षस है, उन्हें पता नहीं है। हाँ। उनके पास संस्कार नहीं, उन्हें ये नहीं पता दुनिया में भगवान ने भेजा क्यों है। परमात्मा ने एक इबादत करने के लिए भेजा, हमें यहाँ धंधा रोजगार करने के लिए नहीं भेजा। भगवान ने कहा तुम्हारी सारा खर्च, तुम्हारी सारी जरूरत मैं पूरी करूँगा। मंदिर जो बनाए वो 140 करोड़ देशवासियों की आस्था है। जहाँ आस्था होती है तो वहाँ काम भी होता है। वहाँ कौन, पता नहीं कौन अवतार आ जा, किसके रूप में काम हो जा। तो उन लोगों को नॉलेज, ज्ञान नहीं है, इल्म नहीं है। वे इस तरीके की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, भारत की जनता को। अरे भारत की जनता बहकावे में नहीं आएगी। अब ये धर्म के नाम पर नहीं चलने का सिक्का इनका। मोदी जी साहब कह रहे धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, और वे धर्म के ऊपर राजनीति करते आ रहे। हमें लड़ाने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अरे आज भारत का मुसलमान है, हिंदू एक है। आज प्यार मोहब्बत में रह रहा, सब बिजनेस कर रहे, अपना कर रहा, खा रहे। ये रोड मनीष पे नाम लिखा हुआ, हिंदू चलेगा मुसलमान नहीं चलेगा। क्या ये दुकान हिंदू की, यहाँ कपड़ा मुसलमान नहीं लेने का? ये सब एक चुनाव का टाइम करीब है, 2024 का चुनाव बहुत करीब है। ये पता नहीं कैसे कैसे हथकंडे आजमाएंगे, हमें लड़ाने का काम कर रहे हैं। और आप देख लेना, इंशाल्लाह नरेंद्र मोदी जीतेगा। इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह ताला पर यकीन है, पूरा विश्वास है, अल्लाह ताला फिर नरेंद्र मोदी को जिताएगा। अभी राहुल गांधी जी बिहार पहुंचे हुए हैं और जैसे कि नीतीश कुमार जी पलटी फिर से मार दिए हैं और बीजेपी में वापस चले गए हैं। इंडिया गठबंधन का शुरुआत ही वो किए थे। तो अब जो है राहुल गांधी जी उनको कोस रहे हैं, उनको बोल रहे हैं, उनके विपक्ष में बोल रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए पत्रकार साहब महोदय, एक कहावत है गाँव की, अगर सुबह का लिखला हुआ शाम को लौट आए हाँ। तो उसे खोया नहीं कहते। हाँ। वे भटक चुके थे रास्ता, अब नीतीश कुमार जी ने सही रास्ता चुन लिया।
तो अब बिहार का विकास होएगा। अब देखना जब बिहार के अंदर से सारे सांसद जीत के आगे बिहार के अंदर कितना अच्छा डेवलपमेंट होएगा। बिहार के अंदर बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी है, जितने बिहार के लोग परेशान है बेरोजगार है उनको रोजगार शिक्षा दी जाएगी। नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के अंदर बड़े चिंतन कर रहे हैं, पूरे देश के लिए बड़े अच्छा विशेषता, बड़े रात दिन मेहनत कर रहे हैं। 3 घंटे मात्र नरेंद्र मोदी जी सो रहे, इस देश के लिए जनता के लिए काम कर रहे हैं, छोटे किसान छोटे व्यापारी के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी अपने लिए काम नहीं कर रहे राहुल गांधी जी की तरह। राहुल गांधी जी के साथ जनता नहीं है। देख लेना आप 2024 में देख लें, इंशाल्लाह नरेंद्र मोदी जीतेगा। हाँ, नरेंद्र मोदी जी इंशाल्लाह पूरा यकीन है मुझे खुदा की जात पर। पूरा यकीन है कि नरेंद्र मोदी अल्लाह ताला जिताएगा। पहले भी अल्लाह ने जिताया था, भरोसा नहीं है। जीतेगा इंशाल्लाह जीतेगा। मेरा अल्लाह ताला पर पहले विश्वास था, जिताया, और इंशाल्लाह फिर विश्वास है मेरा, खुदा जिताएगा हाँ। इंशाल्लाह।